हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में काव्यांजलि के अंतर्गत आपका जो दूसरा पाठ है सूरदास का, सूरदास में विनय और भ्रमर गीत, इन दो शीर्षक से सूरदास के पद दिए गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम सूरदास के पाठ से जो भी इम्पॉर्टेंट पद्यांश हैं उनको पढ़ेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी समझेंगे। तो परीक्षा में आपका पद्यांश पूछा जाता है और पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो एक प्रश्न 2 नंबर का होता है और इस तरीके से 5 प्रश्न 10 नंबर का होता है। तो ये प्रश्न आपका 10 नंबर का आता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न हल करने से आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। जिसमें सूरदास का जो पाठ है बहुत ही बच्चों इम्पॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर कोई ना कोई पद्यांश परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज इसके इम्पॉर्टेंट पद्यांश हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो पहला हम अब इसको शुरुआत करते हैं और पहला हमारा जो विनय का पद है और आपके पाठ का भी ये पहला पद है, उसको शुरू करते हैं और उसके अर्थ को पहले जानते हैं। यहाँ पर पक्षी के माध्यम से, इस पद में एक पक्षी का रूपक लिया गया है। पक्षी के माध्यम से भगवान से अपनी प्रार्थना पक्षी किस प्रकार से कर रहा है, तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। तो अब कै राख लेहु भगवान, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि अब कै राख लेहु भगवान। अब कै माने इस बार, हे भगवान इस बार राख लेहु माने राख लेना माने रक्षा करना। तो पक्षी के प्राण संकट में है तो वो भगवान से प्रार्थना पक्षी करता है कि अब के राख लेहु भगवान, हे भगवान इस बार आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हौं अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया पारधि साधे बान। हौं मने होता है मैं, अनाथ कहता है कि मैं, हे ईश्वर मैं अनाथ हूँ। बैठ्यो द्रुम डरिया, द्रुम मने होता है पेड़, डरिया मने डाल। मैं बिल्कुल अनाथ हूँ और पेड़ की डाल पर अकेला बैठा हूँ। पारधि साधे बाण, पारधि मने शिकारी, शिकारी बाण ताने मेरे ऊपर खड़ा है, मुझे मारना चाहता है। ताके डर में भाज्यो चाहत, भाज्यो मने होता है भागना। ताके डर मने उसके डर से, किसके डर से, शिकारी के डर से मैं भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुक्यो सचान, सचान मने होता है बाज पक्षी। आपने बाज पक्षी देखा होगा तो सचान कहते हैं बाज पक्षी को। तो कहते ताको डर में, ताके डर में भाज्यो चाहत, मैं वो शिकारी के डर से ऊपर भागना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ। ऊपर ढुक्यो सचान, लेकिन ऊपर जो सचान है, जो बाज पक्षी है, वो मेरे ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। तो अब नीचे शिकारी है, अगर पक्षी ऊपर जाता है उड़कर तो बाज पक्षी उस पर झपट्टा मारने के लिए तैयार है। तो कहते दुहु भांति दुख आनी, दुख भयो आनी है। दुहु भांति दोनों प्रकार से, अब दोनों प्रकार से मेरे प्राण संकट में हैं। नीचे अगर मैं पेड़ पे बैठता हूँ तो शिकारी मुझे मार देगा, अगर मैं ऊपर उड़ता हूँ तो बाज पक्षी मुझ पे झपट्टा मार लेगा। तो दुहु भांति मैंने दोनों प्रकार से अब मेरे ऊपर, मेरे प्राणों पे संकट है। कौन उबारे प्राण, इस संकट की घड़ी में वो कौन है जो मेरे प्राणों को उबार सकता है, मेरे प्राणों की रक्षा कर सकता है। तो पक्षी कहता है ईश्वर आप ही इस संकट के समय में मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, जब भगवान का सच्चे मन से ध्यान किया जाता है तो ईश्वर तुरंत अपनी सहायता उसको देते हैं। तो सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, अहि माने होता है सांप। तो यहाँ पर कहा गया कि सुमिरत यानी जैसे ही पक्षी ने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सच्चे मन से ईश्वर का सुमिरन माने स्मरण किया, वैसे ही ईश्वर ने अहि को भेजा। अहि माने सांप को भेज दिया, सर्प को भेजा। अहि डस्यो पारधी, और सांप ने डस लिया किसको, पारधी को, पारधी ने शिकारी को। भगवान ने, जैसे पक्षी ने सच्चे मन से प्रार्थना की, भगवान ने एक सांप को भेजा और सांप ने उस शिकारी के पैर में डस लिया।
कर छूट्यो संधान। कर माने हाथ, हाथ में जो उसने बाण ताना था, जैसे ही सांप ने उसके पैर में डंक मारा, उसका हाथ हिला और उसका जो धनुष में बाण था वो बाण छूट गया। सूरदास सर लगे सचाने। देखिए ये लाइन अंडरलाइन है, इस अंडरलाइन की एक आपको व्याख्या करने का एक प्रश्न मिलेगा, तो आप इसके ध्यान से अर्थ देखिए। सूरदास सर लगे सचाने, तो शिकारी के हाथ से जो बाण छूटा, तो सूरदास जी कहते सर मने बाण, लगे सचाने, वो बाण जाकर उसका हाथ हिल गया और जो बाण उस पक्षी को लगना था वो जाकर ऊपर बाज पक्षी के लग गया। जय जय कृपा निधान। इस प्रकार ईश्वर की कृपा से पक्षी की दोनों ही प्रकार से रक्षा हो गई। नीचे सांप ने डस लिया तो शिकारी मर गया और उसका जो बाण था वो बाज पक्षी के लग गया तो बाज पक्षी भी मर गया। इस प्रकार उसके प्राणों की रक्षा हो गई। तो ये इसका अर्थ है। अब इस पर आधारित हम प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। अब पहला देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। दोनों में से कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें भी आपको कवि का और पाठ का नाम लिखना है। तो कवि का नाम यहाँ पर होगा सूरदास और पाठ का नाम होगा विनय। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको भी पूरा ही पद्यांश पढ़ा दिया गया है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या उसी प्रकार से आपको करनी है। पक्षी क्यों नहीं उड़ पा रहा है? तो अब तीनों प्रश्न के उत्तर आपको इस पद्यांश के अंदर से देने हैं, जो तीसरा, चौथा और पांचवा है। पक्षी क्यों नहीं उड़ पा रहा है? पक्षी इसलिए नहीं उड़ पा रहा है कि नीचे, इसलिए नहीं उड़ पा रहा है कि ऊपर बाज पक्षी उस पर झपट्टा मारने के लिए तैयार है। पक्षी कहाँ बैठा है? तो पक्षी पेड़ की डाल पर बैठा है। अगला हमारा प्रश्न है अंतिम, पक्षी ने ईश्वर से क्या निवेदन किया, अंत में क्या परिणाम हुआ? पक्षी ने ईश्वर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए निवेदन किया, अंत में ईश्वर ने उसके प्राणों की रक्षा की। अब अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। अगला हमारा पद्यांश कौन सा है? अगला पद्यांश हमारा भ्रमर गीत से लिया गया है और भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों का जो संवाद है, आपस में जो बातचीत होती है, वो सारा जो प्रकरण है, जो वर्णन है, वो सारा भ्रमर गीत के अंतर्गत ही किया गया है, उन्हीं के पदों में है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको देख लेते हैं। पहली और दूसरी देखिए, दोनों लाइनें इसमें आपकी अंडरलाइन है, तो इसका एक प्रश्न बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप इसको पहले समझ लीजिए। बिन गोपाल बैरन भई कुंजय, कुंजय माने होती लताएं, उपवन, पौधे। तो कहते हैं बिना गोपाल के, बिन गोपाल माने बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के, बैरिन माने होता है शत्रु। तो उसमें गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से कि बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के ये जो कुंज लताएं हैं ये मेरी बैरी बन गई हैं, मेरी शत्रु बन गई हैं। गोपाल के बिना, कृष्ण के बिना ये कुंज लताएं हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तब वह लता लगति तन शीतल, तब वह, तब माने जब कृष्ण थे तो यही जो लताएं थी, लगति तन शीतल, शीतल माने ठंडक। जब कृष्ण यहाँ पर थे, हमारे साथ में थे, तो ये जो लताएं हैं, ये जो कुंज लताएं हैं, ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, ठंडक प्रदान करती थी। अब वही विषम ज्वाल की पुंजय, पुंजय माने समूह, अब यही लताएं हैं और कृष्ण नहीं है तो ये हमको आग के समूह की तरह जलाती हैं। तब यही लताएं हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाती थी, लेकिन अब जब कृष्ण नहीं है, हमको वियोग है, हम वियोग के दुख में चल रही हैं, तो यही लताएं हमको आग के समान जला रही हैं। वृथा बहत जमुना, अब कहती है कि वृथा माने व्यर्थ, बहत जमुना, अब ये जमुना व्यर्थ बह रही है, कृष्ण के बिना जमुना का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ये जमुना का बहना हमें बेकार लगता है, व्यर्थ लगता है। खग बोलत, पक्षी भी बिना मतलब के बोल रहे हैं, पक्षी भी व्यर्थ बोल रहे हैं, माने पक्षियों का बोलना भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। वृथा कमल फूलन अली गुंजय, कमल का फूलना और कमल के ऊपर अली माने भंवरों का गुंजार करना भी व्यर्थ है। अर्थात यहाँ पर ये कहा गया है
कि जब कृष्ण थे तो यही सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती थी, गोपियों को अच्छी लगती थी, लेकिन उनके ना रहने से ना उन्हें जमुना का बहना, ना उन्हें पक्षियों का बोलना, ना ही कमल का फूलना, ना ही भंवरों का कमल के ऊपर गुंजार करना, ये सारी चीज़ें उनको अब अच्छी नहीं लग रही हैं और उन्हें ये और वियोग का दुख दे रही हैं। पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत किरण भानु भई भुंजय। अब यहाँ पर कुछ ठंडक पहुँचाने वाली जो ठंडक तासीर की वस्तुएं होती हैं, जो हमें ठंडक पहुँचाती है, उनका नाम यहाँ पर लिया है गोपियों ने। कहते जैसे पवन माने हवा, पान, घनसार माने कपूर, सजीवन माने बादल, दधिसुत किरण माने चंद्रमा की किरणें, भानु भई भुंजे, भानु माने सूर्य के समान, भुंजे माने मुझे भूज रही हैं, मुझे जला रही हैं। तो कहते हैं जितनी भी ठंडक पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो पवन हो, चाहे पान हो, चाहे कपूर हो, चाहे बादल हो, चाहे चंद्रमा की किरणें, अब कृष्ण के ना रहने पर हमको जला रही हैं। यह कूधो कहियो माधो सो मदन मार कीन्ही हम लुंजय। हे उधो, तुम जाकर माधो से कह देना, माधो कृष्ण का एक नाम है। हे उधो, तुम माधो से, कृष्ण से जाकर इतना संदेशा हमारा कह देना, मदन मार कीन्ही हम लुंजय। मदन माने होता है कामदेव, कामदेव ने हमें मारकर लुंज पुंज कर दिया है। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को मग जोवत अखियाँ भई छुंजय। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने संदेशा दिया कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन करने के लिए मग जोवत माने रास्ता देखते देखते हमारी जो आँखें हैं वो भी थक गई हैं, हमारे आँखों की रोशनी भी कम हो गई है। तो ये अर्थ था। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। उपर्युक्त पद्यांश, पहला प्रश्न तो निश्चित रहता है, पहला दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पे आया उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए या कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। तो इसमें आप कवि का नाम तो सूरदास ही रहेगा और पाठ का नाम भ्रमर गीत हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या जैसे पढ़ाया गया है वैसे आप कर लेंगे। गोपियाँ ऊधो से क्या संदेशा भिजवा रही हैं। तो गोपियाँ ऊधो से ये संदेशा भिजवा रही हैं कि हम आपके वियोग में यहाँ पर दुखी हैं। और ये ऊधो माने कहियो माधो से, हे ऊधो, तुम कृष्ण से जाकर कह देना कि कामदेव ने हमको मारकर लुंज पुंज कर दिया है। श्री कृष्ण की उपस्थिति में लताएं कैसी लगती थी और अब वे कैसी प्रतीत हो रही हैं। तो श्री कृष्ण की उपस्थिति में लताएं शीतल लगती थी, ठंडक पहुंचाती थी और अब वो आग के समान प्रतीत हो रही हैं। अगला है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस का इस्तेमाल किया गया है, उसका प्रयोग हुआ है श्रृंगार रस का, और मुख्य रूप से वियोग श्रृंगार का यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है, प्रयोग किया गया है। अब अगला पद्यांश देखते हैं कि कौन सा पद्यांश है। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश है, इसको हम देख लेते हैं। और पहली दोनों लाइन आप देख लेंगे कि रेखांकित है और उस पर प्रश्न आपका जरूर बनेगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। यहाँ पे गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि अखियाँ, हमारी जो आँखें हैं, हरि दर्शन माने भगवान के दर्शन की भूखी हैं। हमारी आँखें कुछ और देखना नहीं चाहती हैं, केवल वो कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी हैं। कैसे रहत रूप रस राची ये बत्तियाँ सुनि रूखी। तो कहते हैं ये मेरी जो आँखें हैं, हम लोगों की जो आँखें हैं वो रूप रस में रची बसी है। किसके रूप रस में? कृष्ण के रूप को में रूप के रस का पान करने के लिए रूप के रस में कैसे वो रची बसी रह सकती हैं जब तुम्हारी ये इस तरह की रूखी बातें सुनती हैं। बत्तियाँ सुनि रूखी, तुम्हारी रूखी रूखी बातें सुनते हुए हमारी आंखें भला कृष्ण के रूप में कैसे रुक सकती हैं। अवधि गणत इकटक मग जोवत तब इतनौ नहीं छूखी। अवधि गणत माने उनके आने का जो अवधि है, जो समय है, उसको गिनते हुए इकटक मग जोवत, मग माने रास्ता, एकटक उनका रास्ता देखते देखते तब इतनौ नहीं झुकी, तब हमारी आंखें इतनी थकी, इतनी परेशान, इतनी दुखी कभी नहीं हुई। अब यह जोग संदेशो सुनि सुनि अति अकुलानी दुखी।
माने उनका इंतज़ार करते करते हमारी आँखें कभी इतनी व्याकुल नहीं हुई कि तुम्हारा जो तुम योग का संदेश हमें दे रहे हो, योग साधना का संदेश सुनकर अति अकुलानी दुखी हमारी आँखें अत्यंत दुखी हो गई हैं और व्याकुल हो गई हैं। बारक वह मुख आन दिखावो दुहिपय पीबत पतुखी। पतुखी माने पत्ते पर। अब कहते हैं उद्धव से कि एक बार कृष्ण से कह देना कि बारक, बारक माने एक बार, वह मुख आन दिखाओ, एक बार आकर अपने उस मुंह को दिखाओ, दुहि पै पिबत पतुखी, जब पत्तों के दोनों में दूध पीकर तुम दूध पीते थे, उसी दूध पीते हुए मुख को हम दोबारा से देखना, एक बार फिर से देखना चाहते हैं। सूर सुकत हठि नाव चलावत ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि तुम हमारे हृदय पर हठ करके बिना मतलब नाव चला रहे हो, योग साधना की नाव चला रहे हो। ये सरिता है सूखी, ये नदी जो है, ये हृदय रूपी नदी उनके वियोग से सूख गई है और तुम्हें भी पता है कि सूखी नदी में नाव नहीं चल सकती है। अब प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। इसमें अगला हमारे आगे आने वाले प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो या पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। तो कवि का नाम सूरदास, पाठ का नाम भ्रमरगीत। रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको समझाई गई है, वैसे लिखना है। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों का हृदय कैसा हो गया है। तो श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों का जो हृदय है वो बिल्कुल सूख गया है। गोपियों की आँखें किसके लिए व्याकुल है। तो गोपियों की आँखें श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल है। गोपियाँ उद्धव से क्या निवेदन कर रही हैं। गोपियाँ उद्धव से निवेदन कर रही हैं कि तुम हमारे हृदय रूपी सरिता में जो योग साधना की नाव चलाना चाह रहे हो वो वहाँ पर नहीं चल सकती है, क्योंकि हमारी हृदय रूपी जो नदी है वो पूरी सूख गई है। और एक वो संदेशा भी देती है कि श्री कृष्ण से जाकर ये कह देना कि वो एक बार आकर हमें अपने दर्शन जरूर दे दें। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।